गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों और स्टूडेंट्स। आप लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं और बच्चों उनके चलते ही लगातार आपके सामने मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि जिसको नरेशन भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, उनके सेंटेंस बना रहा हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने पिछले टेंसेस के लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं हर एक वीडियो लेक्चर में ये बात जरूर बोलता हूं, मैं अपने वीडियो लेक्चर लेंथी मेरे बन रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपने मन लगा करके पूरा लेक्चर को देख लिया ध्यान से, और उम्मीद करूंगा कि सारे प्रोनाउंस कैसे कैसे बदलेंगे, कौन से टेंस को कब बदलेंगे, एक एक डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं, तो पूरे लेक्चर को आप लास्ट तक देखेंगे, ये आप मेरे से सबसे पहले प्रॉमिस कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नरेशन कैसे बनाएंगे, कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउन कैसे बदलेंगे, टेंस कैसे बदलेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले मैंने बेटे रूल लिखा हुआ है, रूल के आधार पर पढ़ेंगे हम। ठीक, देखो ऐसा है कि अगर आप किसी को रटते हैं, जैसे सैड आ गया तो सैड टू कर लिया, टोल्ड आ गया, वो सब नहीं बता रहा हूं मैं, आपको रूल के अकॉर्डिंग चेंज करवा रहा हूं। देखिए सबसे पहले अब सब्जेक्ट, फिर सैड टू, फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, जब कभी भी सेंटेंस में, चाहे वो वाक्य हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, इंग्लिश का है तो पहले से डायरेक्ट है, हिंदी का बना हुआ है कॉमा लगे हुए हैं तो वो डायरेक्ट है। जब किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमास लगे हों तो वो डायरेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट होगा। और यदि किसी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगे हैं और क्या लगा, की, क्या लगा है, की, ध्यान दे लीजिए, हिंदी में ये की शब्द लगा है तो अब ये डायरेक्ट नहीं है, ये है सेंटेंस इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया? तो चलिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। राम ने हमसे कहा, राम said to us, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। जब बच्चे इन्वर्टेड कॉमा से दो सेंटेंस जुड़े हों, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, जैसा वो सेंटेंस है आप वैसा ही बना दीजिए। तो मैं बाजार जाऊंगा, I shall go to market, कॉमा क्लोज कर दिया आपने। अब ये बच्चे डायरेक्ट है और आपको बनाना क्या है, इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे आप, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना आप लोग। तो सबसे पहले देखिए राम, ठीक है, ये सैड टू है, आपने इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, राम टोल्ड अस। ठीक, अब बच्चों कॉमा नहीं आएगा, क्या आएगा कॉमा के स्थान पर, हिंदी में की लिखा हुआ है और की आप इंग्लिश लगाएंगे, की इंग्लिश क्या होती है, दैट। तो आपने क्या यूज कर दिया, दैट, दैट का यूज कर दिया है। और देखो ध्यान दें, कह रहे हैं कि यदि दो वाक्य हिंदी में की से जुड़े हों, बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि दो वाक्य हिंदी में की से जुड़े हों और पहला वाला भाग पास्ट में हो तो दूसरा वाला भाग पास्ट में हो जाएगा। पॉइंट 1। दूसरी बात ध्यान दें, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई लिखा हो इनडायरेक्ट बनाते समय, अब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, क्लियर हो गया? इनडायरेक्ट बनाते समय इस आई के स्थान पर एक वाक्य बच्चे ये है, एक वाक्य आपका ये है, इस वाक्य के सब्जेक्ट को आप यूं लीजिए और आई के स्थान पर ले आइए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने राम को लिया, जब यहां लेकर के जाएंगे तो राम बच्चे किसी का नाम है और किसी के नाम का जो प्रोनाउन होगा, अगर किसी लेडीज या गर्ल्स के लिए आता है तो आप शी लगाते हैं, यदि किसी पुरुष और लड़के के लिए आता है तो आप क्या लगाएंगे, ही। क्लियर हो गया? अब ये शैल है तो शैल का पास्ट आप क्या यूज करेंगे, रूल में भी देख लीजिए आपने, मैंने विल का पास्ट वुड किया है, शैल का पास्ट शुड किया है। ही शुड गो टू मार्केट। क्लियर होगा बच्चे? अच्छा, जो आपने शुड मस्ट पढ़ा होता है इसका रूप यहाँ पर वो नहीं है, आपने शैल का शुड किया, इसको पास्ट रूप दिया है। फिर देख लें, यहाँ पर अगर आपका आय आया होगा तो आप इस वाले सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ प्रोनाउन में बदल देंगे। नेक्स्ट वाक्य देखें, सीता ने मुझसे कहा
मैं यह कार्य स्वयं करेंगे। वैसे भी सोचने की बात है, आप ये देखिए कौन किससे क्या कह रहा है। सीता ने मुझसे कहा, तो सब्जेक्ट में कौन है? सीता। सीता सेड टू मी, कॉमा इनवाइटेड, कॉमा मैं यह कार्य स्वयं करूंगी। आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ। अब हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया क्योंकि ये डायरेक्ट था। दो वाक्य इनवाइटेड कॉमा से जुड़े हुए हैं। जब दो वाक्य इनवाइटेड कॉमा से जुड़े हों, नो चेंज। आप सेम बना दीजिए। टेंसेस आपको आते हैं। अगर आपको टेंसेस नहीं आते, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टेंस का कॉन्सेप्ट अलग से बना हुआ है, सारा आप देख सकते हैं। देखें, अब बनाइए बेटे। ऊपर वाला क्या था? डायरेक्ट। नीचे वाला क्या? इनडायरेक्ट। वैसे ही मैं बार बार बता रहा हूं कि यदि दो वाक्य की से जुड़े हों, पहला वाला भाग पास्ट में तो दूसरा पास्ट में हो जाएगा। सीता टोल्ड मी दैट, सीता टोल्ड मी दैट। तो बच्चों यहां पर क्या आए, इसकी बात चल रही। सीता ने मुझसे कहा, मैं, हमने सीता को लिया, या ले जाएंगे तो सीता किसी का नाम है तो क्या हो जाएगा? ये शी। क्या हो जाएगा? शी। और शी के साथ क्या आता है? विल आता है। आई और वी के संग शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। सॉरी बच्चे, यहां भी लिख लेना आप वुड। समझ गए नहीं? शी वुड डू। तो दिस का पास्ट क्या हो जाए? दिस को काय में बदल देंगे हम? दैट में। दैट वर्क। यहां पर बच्चे आए आया था इसलिए हमने माई सेल्फ लिखा था, बट अब यहां पर आए नहीं है, शी है, तो शी के लिए क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिखते रहिए साथ साथ। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। माताजी ने पिताजी से कहा, मैं कल आपके साथ बाजार जाऊंगी। क्लियर है? देखो ऊपर वाला बच्चे डायरेक्ट है। कैसे पहचाना आप लोगों ने? क्योंकि दो वाक्य कॉमा से जुड़े हुए हैं। मदर said to father, comma invited, comma I shall go to market with you। क्लियर हो गया? ये बन गया आपका डायरेक्ट। तो अब आपको बनाना क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करेंगे। देखिए, मदर टोल्ड फादर। तो यहां पर की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दैट। तो ये आई शब्द आया है, ये माता के लिए आया, आपने माता को लिया। यहां जाकर क्या बन गया? ये शी। क्या बन गया? शी। आई के संग शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है। तो शी के साथ क्या हो जाएगा? विल का पास्ट क्या हो जाएगा? शी वुड गो टू मार्केट, गो टू मार्केट विद। हाँ बच्चों ध्यान दो। अब देखिए ये यू वर्ड आया है, यू। तो माता जी किससे कह रही हैं जाने के लिए बाजार? पिताजी से। तो यू शब्द किसके लिए आया? फादर के लिए आया है। तो हमने फादर को लिया। फादर इस सब्जेक्ट का, सॉरी, फादर इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाएगी। तो फादर के लिए आप ही यूज कर सकते हो। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। समझ आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उसने आपसे कहा। उसने किसने? कोई भी गर्ल्स बॉयज हो सकता है, ही या शी लगा लीजिए। ही सेड टू यू, कॉमा इनवाइटेड, कॉमा मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। हाँ बच्चे साथ साथ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करते रहें, ताकि उन तक भी ये मैसेज जा सके, वो भी पढ़ सकें। ठीक। और एक बात और भी है, बहुत सारे बच्चे देख रहा हूँ 2 मिनट 4 मिनट वीडियो देखते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो बच्चे मेरा नुकसान नहीं हो रहा है,
लॉस अपना कर रहे हो। लास्ट तक देखें वीडियो को, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद फिर अपने सवाल जवाब जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, व्हाट्सएप नंबर रहता है वहां भी पूछें, ठीक है। ही सेड टू यू आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। तो देखो या नहीं करूंगा जो भी है, ही माना है। अगर लड़की मान लेते फिर आप लगाते शी, तो ही टोल्ड यू, उसने आपसे कहा, दैट, ठीक। तो अगर हमने इसको गर्ल्स करूंगी लिखा है तो साफ साफ है गर्ल्स ही है, तो हमने शी को लिया यहाँ से, तो ये मैं शब्द किसके लिए आया है, इसके लिए आया है शी, तो हम क्या लिख देंगे, पहले से ही प्रोनाउन है शी है तो शी, ठीक। शी का संख्या आता है विल नॉट आता है, तो विल नॉट का क्या हो जाएगा, वुड नॉट, क्या हो जाएगा, वुड नॉट, शी वुड नॉट हेल्प। तो देखो बच्चों ये यू वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए आया है, सीता ने आपसे कहा, वह किसकी मदद, इसी की नहीं करेगी, आपकी। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू का यू ही होता है, क्या होता है, यू। समय आ गया, आप नोट कर लीजिए फटाफट, शाबाश। मैं और एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। हाँ तो ये सेंटेंस देखे बच्चे, उन्होंने हमसे कहा, इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखो पहला वाला सेंटेंस डायरेक्ट है, दे सेड टू अस कॉमा इनवाइटेड कॉमा, हम आपकी मदद नहीं करेंगे, वी शैल नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो बच्चों पहले हमारा इनवाइटेड कॉमा के बाद आई आया था, तो हम सब्जेक्ट को लेके गए थे। हाँ अब ध्यान देना, अब क्या है, वी है। अगर इनवाइटेड कॉमा के बाद वी आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय फिर भी हम सब्जेक्ट को ही लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए दे टोल्ड अस दैट, आप सब्जेक्ट को लीजिए यहां, तो क्या बन जाएगा, दे का दे ही रहेगा, दे। तो दे के साथ क्या आता है, देखो वहां पर विल आता है ना, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, क्या हो जाएगा, दे वुड नॉट हेल्प। और देखो बच्चों यहां पर क्या है, यू, क्या है, यू। आप एक बार सोच के देखें, देखो ध्यान देना मेरी ओर, उन्होंने हमसे कहा, ठीक। देखो उन्होंने हमसे कहा, हम आपकी मदद नहीं करेंगे, यानी कि ये लोग किसकी मदद नहीं करेंगे, इनकी, इसी की बात तो चल रही है। तो बस फिर जब आपको यहां कहीं यू नजर आता है तो आप इस ऑब्जेक्ट को उठाइए, जब आप इसको लेके जाएंगे तो ये अस का बच्चे, अस का ऑब्जेक्ट अस ही होता है। ऑब्जेक्ट की बात करिए, मैंने समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस लिखे हुए बच्चों आपको देख लीजिएगा, मैं इनको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं एक एक करके। लड़कों ने मुझसे कहा हम अपना कार्य स्वयं करेंगे, ठीक। तो पहला वाला सेंटेंस बेटे डायरेक्ट है, इनवर्टेड कॉमा से पहचाने आप, द बॉयज सेड टू अस, हाँ मुझसे कहा, क्या कहा, सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ठीक। हम अपना कार्य स्वयं करेंगे, नो चेंज, कुछ बदलना नहीं है, टेंस वैसे बना दीजिए क्योंकि डायरेक्ट में है। वी शैल डू, क्लियर हो जाएगा, वी शैल डू, अपने के लिए आएगा आर वर्क, वी शैल डू आर वर्क आर सेल्व्स। और इसके बाद बच्चों मैं आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपका ये रहेगा, पहला वाला भाग प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तब क्या करेंगे, क्लियर हो गया। अब आप इसको बदल दीजिए, किसमें, डायरेक्ट में, ध्यान दीजिएगा। देखो द बॉयज टोल्ड मी दैट, तो लगेगा ही क्योंकि की लगा हुआ है, इस की इंग्लिश क्या है, दैट है। इस की से जुड़े हुए दो वाक्य हैं, एक वाक्य बेटे इधर है और एक वाक्य इधर है।
जब दो वाक्य की से जुड़े हों, पहले वाला भाग यदि पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में बदल जा रहा है, ठीक है नहीं। प्रोनाउन भी सिखा रहा हूँ, प्रोनाउन कैसे बदलेंगे। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वी, क्या लिखा हुआ है, वी। तो जब यहाँ पर वी आएगा या आए आएगा तो हम इसी को लेके जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या लड़के ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा लड़कों के लिए जो आप प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे दे। क्या लगाएंगे, दे, दे वुड। आप सोच रहे होंगे ऊपर शैल है, नीचे वुड आ रहा है, लेकिन दे के संग विल आता है ना, तो विल का पास्ट वुड हो रहा है। दे वुड डू, दे वुड डू। देखो बच्चों, यहां पर क्या आता है, वी, तो वी के साथ आवर वर्क आता है या आर सेल्व्स आता है। अब यहां पर सेंटेंस में क्या बाबू, दे, तो दे के लिए क्या लगाएंगे, देयर वर्क। क्या लगाएंगे, देयर, देयर वर्क। जब देयर लग गया दे के साथ तो स्वयं के लिए क्या इंग्लिश आती है, देमसेल्व्स। क्या आती है, देमसेल्व्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इन सेंटेंस में आपको मैं ये बताऊंगा कि यदि इनवाइटेड कॉमा के बाद यू आया हो, पहले आपने क्या पढ़ा है, आई और वी, आई और वी आता है तो सब्जेक्ट से बदलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को लेके जाएंगे, और अगर यू आएगा तो ऑब्जेक्ट से। किससे, ऑब्जेक्ट से। वाक्य को देखो आप, सीता, सीता सेड टू अस, कॉमा इनवाइटेड कॉमा, आप मेरे साथ बाजार जाएंगे। नो चेंज सेम बना दीजिए, यू विल गो टू मार्केट विद मी। समझ में आ रहा है, ये क्या है, डायरेक्ट। तो आप इसको किस में बदल रहे हैं, आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ध्यान देना, अब यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन चालू हुआ है, आई और वी बताया था, मैं आपके सामने यू बता रहा हूं। अब देखो, अब इनवाइटेड कॉमा के बाद यू है, क्या है, इनवाइटेड कॉमा के बाद यू है, तो यू को बदलते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट से। किससे, ऑब्जेक्ट से। अब देखो, सीता टोल्ड अस दैट। तो बच्चे यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, वी, कौन है, सॉरी अस है। तो जो अस वर्ड आया है, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। क्या हो जाएगा, वी। तो वी के साथ क्या आता है, शैल। क्या आता है, शैल। तो शैल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड। वी शुड गो टू मार्केट विद। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, मी। क्या आ रहा है, मी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दूं, देखो, आए, माए, मी। जब बच्चों आए आता है तो हम सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, आए का भाग तो है मी। ये किसका भाग है, आए का। जब ये आए का भाग है तो यहां पर क्या, ये सीता है। क्या है, सीता है। सीता सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे सीता का ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब आपने सीता का ऑब्जेक्ट यहां लगाना है हर। समझ आ रहा है। नेक्स्ट वाक्य, उसने मुझसे कहा आप अपना कार्य स्वयं करेंगे। उसने मुझसे कहा आप अपना, दूसरे वाक्य में बेटे आप है। क्या है, आप है। देखिए, he said to me, comma invited comma, you will do your work yourselves। ठीक है, यू के साथ योर आता है, योरसेल्व्स आता है। अब आप इसे बदलें। अब दो वाक्य किससे जुड़ गए बेटे, यू से, सॉरी की से जुड़े हुए हैं हिंदी में। और आपको क्या करना है, जब दो वाक्य की से जुड़े हों, अगर उसके बाद आप शब्द आए तो आप इस वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट को बदल देंगे सब्जेक्ट में। ठीक, देखें, ही टोल्ड मी दैट। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको लेके गए यहां। तो बेटे मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखो ये मी लिखा ना मैंने, तो मी का सब्जेक्ट तो ये हो ना आए। तो हम क्या करेंगे, वहां पर आए लगा दें। क्या लगाएंगे, आए। तो आए के साथ क्या आता है, शेल। तो आए का शेल, शेल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड।
आई शुड डू। देखो यहाँ पर बच्चे यू था तो आपने क्या लगाया, योर लगाया, योर सेल्व्स लगाया, बट यहाँ पर अब यू नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, आई है। तो आई के साथ क्या आता है, माई। क्या आता है, आई शुड डू माई वर्क, तो स्वयं के लिए माई सेल्फ आता है। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा बच्चों। मैं नेक्स्ट आपको यह बताता हूं कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई, वी, यू ये तीनों ना हो तो क्या करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्या चल रहा था कि यदि वाक्यों में आई, वी, यू ना आए, ठीक, तब क्या करेंगे, यही था ना। देखें, ही सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वह गाना नहीं गाएगा, ठीक। अब देखो जो वह शब्द है ये बेटे ना तो यहाँ पर ये मैं है, ना हम है, ना तुम है, ठीक। इन तीनों में से कोई नहीं है, कोई अलग है, यानी कि थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन वैसे भी डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कुछ करना तो है नहीं, बदलना ही नहीं है। तो देखें, ही विल नॉट सिंग आ, कॉमा बंद कर देंगे, ठीक है। देखो, he told us that, देखो यहाँ पर क्या है, ही है। मैंने पहले बोला था आपको कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आई, वी, यू ना हो तो जो प्रोनाउन होता है या जो नाउन होता है सेम उसे ही रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ही, अब विल का क्या हो जाएगा, वुड। ही वुड नॉट सिंग आ सॉन्ग। समझ आ रहा है बच्चे। नेक्स्ट, सीता ने उनसे कहा वे आपके साथ घूमने जाएंगे। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। देखो, सीता said to them, comma inverted comma, they will go to Rome with you, they will go to Rome with you, ठीक। ये बच्चे डायरेक्ट है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगे, देख लीजिए। हिंदी में भी ये डायरेक्ट होते हैं, वो हिंदी से ट्रांसलेट कर रहे हैं। सीता टोल्ड देम, ठीक, दैट। अब देखो यहां पर बच्चों ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है, इन तीनों में से कोई नहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज। तो दे का दे ही रहेगा, दे। हाँ टेंस बदल जा रहा है, विल का पास्ट क्या हो जा रहा है, वुड, दे वुड गो टू रोम विद। हाँ बच्चों देखो यहाँ पर यू है, क्या है, यहाँ पर यू दिया है, तो यू इस टाइम पे कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट में है। तो आपको पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट देखना है, देम लिखा हुआ, क्या लिखा है, देम। तो इस देम का ऑब्जेक्ट ये खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या लिख देना यहाँ पर, विद देम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अध्यापक ने हमसे कहा मोहन पढ़ाने नहीं आएगा। मोहन यहाँ की हो सकता है कोई वहाँ पर अध्यापक हो, टीचर हो, उसकी बात कर रहा है कि वो पढ़ाने नहीं आएगा। टीचर सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन पढ़ाने नहीं आएगा। मोहन विल नॉट कम टू टीच, ठीक है। अब आपको इसको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो पहला वाला भाग क्या था, डायरेक्ट है, दूसरा क्या बनाएंगे हम, इनडायरेक्ट। टीचर टोल्ड अस दैट। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पर क्या है,
ना ये आई है, ना वी है, ना यू है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो हम जो कुछ भी है यहाँ पर उसी सब्जेक्ट को सेम रहने देंगे। मोहन, मोहन, हाँ विल नॉट का क्या हो जाएगा, वुड नॉट कम टू टीच। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? सेंटेंस थोड़ा ज़्यादा बच्चे इसलिए बनाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो पिताजी ने मुझसे कहा, फादर सेड टू मी, कॉमा इनवाइटेड कॉमा सेम बना देंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट है। दोज बॉयज क्या आएगा, दोज बॉयज विल गो टू प्ले। क्लियर हो गया? दोज बॉयज विल गो टू प्ले। तो ये क्या था, डायरेक्ट। तो बनाएंगे क्या आप इसे, इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। फादर टोल्ड अस दैट, अब यहाँ दोज बॉयज है तो अब देखो थर्ड पर्सन है, नो चेंज, कुछ नहीं करना है। दोज बॉयज, अगर आप यहाँ दे भी लिख देंगे तो चलेगा क्योंकि बहुवचन की बात ही चल रही है। दोज बॉयज, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड गो टू प्ले। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या थे? अफर्मेटिव सेंटेंस थे। आप स्क्रीनशॉट लें, लिख लीजिए। हाँ, तो ये बच्चे आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले वाक्य वो होते हैं जिनका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं, और जिन वाक्यों का जवाब बच्चे हाँ ना में मिल जाए। क्लियर हो गया? वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, और जिन वाक्यों का जवाब हाँ ना में नहीं मिलता है वहां पर हम क्या शब्द की इंग्लिश व्हाट लिखते हैं। तो चलिए पहले हम हाँ ना वाले ही पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या करना है, बाय सेंटेंस सीखेंगे हम। अगर मैं रटवाऊं कि इसके जगह पे ये कर लो, इसके जगह पे वो कर लो, तो वो कोई उचित बड़ा काम नहीं है। वो आप कर तो लोगे लेकिन लंबे समय तक आपके माइंड में नहीं रहेगा, भूल जाएंगे आप। सीख लीजिए, प्रैक्टिकली सीख। देखो बचपन में क्या होता है, क्या हर कोई बच्चा बाइक चलाना जानता है? नहीं जानता है ना। तो सबसे पहले आप बाइक पकड़ते हैं, फिर उसे सीखते हैं धीरे धीरे धीरे। तो आज क्या हवा की तरह उड़ा रहे हैं आप उसे, ऐसा होता है ना। तो बचपन में क्या होता है कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपको सिखा दिया कि बेटे पैंट ऐसे करके पहन, इसके पैंचा एक इधर को एक इधर को, ऐसे पहनते हैं ना, सीखा है क्या? सीखने के बाद कभी ऐसा हुआ कि आप भूल गए और उस पैंट को गले से पहनने लग जाओ ऐसे? कभी ऐसे पहनी है? नहीं पहनी है ना, क्योंकि आपने पैंट पहनना सीख लिया है, आपने बाइक चलाना सीख लिया है। तो सेम है, बोलनी तो अपने आप ही आ जाएगी, पहले आप इसको लिखना पढ़ना सीख लें, फिर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे कैसे। तो बोलना, बोली है, ये भी एक लैंग्वेज है, आ जाएगी बोलनी। बस आप इसको बनाने का तरीका सीख लें, फिर जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है आप अपने वाक्य को खुद बना के लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम ने उनसे कहा, वाक्य को देखिए बड़ा धीमे पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ा रहा हूं। राम said to them, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। ठीक, अब देखो यहां भी इनवर्टेड कॉमा लगे हैं बच्चे। जब इनवर्टेड कॉमा लगे हों हमें कुछ चेंज नहीं करना होता है, बिल्कुल वाक्य को वैसा ही बना देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड है विल यू गो टू मार्केट विद मी, कॉमा क्लोज कर दीजिए। तो बच्चों ध्यान दो, अब आपने वाक्य पहचाना कैसे? देखो हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है, विल लगा हुआ है। आपने ये कैच कर लिया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो वाला। क्या आप मेरे साथ बाजार जाएंगे? जी हाँ। अगर आपसे कोई पूछे क्या आप बाजार जाओगे, आप बोलोगे यस सर, बोलते हैं ना। अगर आपसे ये पूछा जाए आप क्या बाजार से लाओगे, आप बाजार से क्या लाओगे, फिर क्या बोलोगे? यस सर। ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन इसका जवाब हाँ ना में जब मिलता है, चाहे वो कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब ही पहले आती है। ठीक, तो वाकई वो देखे करना क्या है। ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो कहे नहीं जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने यहाँ पूछने की बात करी है, तो पूछने के लिए आप एक वर्ब लगाते हैं आस्क। क्या लगाते हैं? आस्क।
तो इस आस्क की सेकंड फॉर्म आप लगा देंगे आस्क्ड। से मीन्स कहना, उसी की सेकंड फॉर्म आप लगा रहे थे सैड। ठीक, आस्क की सेकंड फॉर्म आपने क्या लगा दी, इस सैड टू के जगह पे कह लीजिए, चाहे आपने क्वेश्चन की लगा के, देखो जब ये की लगा हुआ है तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो की के बाद तुरंत क्या आया है, पहचान में याद रखो, की के तुरंत बाद क्या आया है, क्या आया है, तो राम आस्क्ड देम। ठीक, अब इस की के जगह पे कह लीजिए, या ये दो इनवर्टेड कॉमा दिए हैं, इन इनवर्टेड कॉमा के जगह पर आप इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं बच्चों, रूल लिखा है देखो, राम आस्क्ड देम, या तो आप लगाइए इफ या आप लगाइए वेदर। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है एज अ कंजक्शन। किसका काम कर रहा है, कनेक्टर कह लीजिए, कंजक्शन कह लीजिए, लिंकर कह लीजिए। तो आपने क्या लगा दिया यहां पर, इफ। क्लियर हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग देखिए, इफ के तुरंत बाद बच्चों आपको सब्जेक्ट लगाना है, यहां पर अब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। ऊपर वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नीचे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, तो सब्जेक्ट कौन है बाबू, ये देखो यहां पर क्या है, यू है। क्या है, यू। तो यू को बदलना हमने किससे सीखा है, बोलो बोलो शाबाश, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे, देम। तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। क्या हो जाएगा, दे। ठीक, अब दे, विल दे के साथ विल आता है, तो विल का पास्ट क्या हो गया, वुड। शैल का पास्ट शुड। दे वुड गो टू मार्केट विद। तो बच्चों यहां देखो, यहां क्या है, मी। क्या है, मी। तो जो मी वर्ड आ रहा है, ये किसका भाग है, किसके साथ जुड़ा हुआ, फर्स्ट पर्सन के साथ। देखो आए, माय, मी। क्लियर हो गया। और आपने क्या सीखा कि जब वाक्यों में आए आए तो हम किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से। ठीक, लेकिन आए तो नहीं आया है, लेकिन आए से जुड़ा हुआ भाग मी आया है। क्या आया है, मी आया है। तो अब हम जब वो हम मी है तो हम ये वाला सब्जेक्ट लेंगे। तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। तो राम का जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों वो होगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम। तो आपने इसे हिम को उठाया या लिख दिया। समझ आ रहा है। और अगर समझ में ना आता हो तो पर्सनली आप टॉक करके व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, आप कॉल करके भी अपने लेक्चर को क्लियर कर सकते हैं, बिना सोचे कि हाँ सर पता नहीं आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल आप बात करिए। देखो सीता ने हमसे कहा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सीता said to us कॉमा इनवर्टेड कॉमा। फिर देख लीजिए, इनवर्टेड कॉमा के बाद क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरोगेटिव वाक्य है। ठीक है। और बच्चों सॉरी, यहां पर आप लगा लीजिएगा इंटरोगेटिव का निशान। ठीक, लेकिन इसमें नीचे वाले में नहीं लगाना है। ठीक, तो ये वाक्य असर्टिव बन जाता है। देखो, क्या आप मेरे साथ बाजार जाएंगे, विल यू गो टू मार्केट विद मी। क्लियर है। ये बच्चे क्या है, डायरेक्ट। क्या है, डायरेक्ट। और इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे, और यहां पर क्वेश्चन मार्क के निशान से भी आप पहचान पा रहे हैं कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। ठीक, तो देखो सीता, देखो ये कीवर्ड लगा, की के तुरंत बाद क्या है, क्या है। तो आप ऐसे वाले वाक्य को आस्क्ड से बनाएंगे, सीता आस्क्ड अस। तो आपने क्या लगा दिया, इफ लगा दो या वेदर लगा दो, आपकी मर्जी है। इफ। तो फिर बच्चे दोबारा यहां पर यू है, तो यू को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस है। तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। क्या हो जाएगा, वी। और वी के साथ क्या आता है, शैल। तो शैल का पास्ट क्या हो जाएगा, बोलो, शैल का पास्ट शुड। वी शुड गो टू मार्केट विद। फिर वही कंडीशन, यहां पर मी है, तो मी किसका भाग है बच्चे, आय का ऑब्जेक्ट है। और आय का ऑब्जेक्ट है और आय को बदलते हम सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट यहां पर सीता है,
तो सीता के लिए जब आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, सीता सब्जेक्ट है तो सीता का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। जब इसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा तो हमने यहां लिख देना हर, क्या हो जाएगा, हर। समझ आ रहा है बच्चों? चलो बने रहिए लगातार, और थोड़े से सेंटेंस बता के मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है? बोर मत होइए और लगातार ध्यान देके पढ़ते रहिए। स्टूडेंट्स ध्यान दें, सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव था। उन्होंने हमसे कहा क्या आप हमारे साथ बाजार जाएंगे? तो फर्स्ट टाइप है जिसका जवाब आप हाँ ना में दे रहे हैं। वाक्य को देखते रहिए। They said to us, comma, invited comma, will you go to market with us? अब आपको चेंज किस में करना है? ये पहला वाला बच्चे वाक्य कौन सा है? डायरेक्ट। आपको बनाना क्या है? इनडायरेक्ट। नीचे हिंदी में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट भी। दे आस्क्ड अस, ये कीवर्ड आया है। इस की के स्थान पर अगर आप दैट नहीं लगाना है, अब दैट का यूज नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे इफ या वेदर। क्या लगाएंगे? तो अब ये हेल्पिंग वर्ब भी यहां पर नहीं आएगी, ये सेंटेंस बन जाता है आपका अफर्मेटिव, असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहां पर क्या है? यू। तो यू आने पर हम किससे बदलते हैं? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को बेटे ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अस। तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। टेंस बदल जाएगा, वी वुड गो टू मार्केट विद। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है? अस। जो अस होता है किससे जुड़ा हुआ है? किसका ऑब्जेक्ट है? वी का। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। देखो वी आर अस, दे देयर डैम। बच्चों देखो अगर यहां पर ये वी होता है तो हम किससे बदलते हैं? इससे, फर्स्ट पर्सन से। समझ नहीं आ रहा? वी आने पर हम इससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से बदलते हैं। लेकिन अब वी तो नहीं है वहां पर, वहां पर क्या है? अस है। कहने का मतलब कि इसका वी का ही भाग है। किसका है? अस। वी से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि वी का ऑब्जेक्ट है। जब हम वी को सब्जेक्ट से बदलते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट से ही बदलेंगे। तो अब यहां पर सब्जेक्ट कौन था बेटा? दे। तो अब दे अगर सब्जेक्ट है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? देम। क्या हो जाएगा? देम। अब आपको क्या करना है? उस अस के जगह पर देम लगा देना है। क्या लगाना है? देम। और रही बात सोचने की, सोच के देखें आप एक बार सेंटेंस की ओर गौर करें। देखो उन्होंने हमसे कहा क्या आप हमारे साथ, यानी कि उन्होंने हमसे कहा क्या आप हमारे साथ, इनके साथ, इनके साथ की बात तो हो रही है, तो सिंपल सी बात है फिर इन्हीं की बात होगी वहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उसने मुझसे कहा, डायरेक्ट है। he said to me, he said to me, क्या मैं ये कार्य स्वयं करूंगा? कॉमा इनवाइटेड कॉमा, shall I do this work myself। तो बेटे ये क्या है? डायरेक्ट है। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि इनवर्टेड कॉमा लगे हैं और पेपर में आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो आप कैसे करेंगे? ये रहा, हिंदी में चेंज कर रखा है मैंने, आप इसको बना लीजिए। अगर आपके सामने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करने को आता है तो आपको बड़े अच्छे से ध्यान देना है कि दो वाक्य की से जुड़े हुए हैं। पहला वाला भाग पास्ट में था तो दूसरा आपने पास्ट करा है। और यदि दोनों वाक्य की से जुड़े और की के तुरंत बाद आपको ध्यान देना होता है कि क्या लगा, क्या लगा, क्या। तो ऐसे वाले वाक्य में आपको इफ और वेदर का यूज करना होता है। इफ वेदर के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। देखें, he asked me if
हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी अब यहाँ पर, डायरेक्टली सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर कौन है बेटे, आई है। तो आई को हम किससे बदलते हैं, सब्जेक्ट से। तो ये रहा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ही। तो ही का जो सब्जेक्ट ही रहेगा, क्या हो जाएगा, ये ही। तो ही के साथ क्या आता है, विल आता है। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। क्या हो जाएगा, ही वुड डू। दिस को आपने बदल दिया दैट में, दिस बदल गया दैट में, दैट वर्क। तो बेटे देखो यहां पर क्या था, आय था, आय के साथ क्या आया आपका, माई सेल्फ। बट यहां पर आय नहीं है, यहां पर क्या ही है। तो ही का जो पॉजेसिव होगा वो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। क्लियर है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसके साथ साथ बताता हूं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो हाँ बच्चों, ये आपके सामने है सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड। मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखे नहीं है, इसका कोई रूल भी नहीं लिखा है। हाँ, डायरेक्ट मैं आपको इसके माध्यम से समझाऊंगा करना क्या है। पहले आप की के जगह पर क्या लगा रहे थे, ई फॉर वेदर। क्या लगा रहे थे, ई फॉर वेदर। आप सुनते रहिए, अब आपको ई फॉर वेदर नहीं लगाना है। अब वो जो की वर्ड आया है, अब उसके स्थान पर आपको जिस सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा, बस उस क्वेश्चन वर्ड को लगा देना है। और उस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। वाक्य देखिए मैं बनाता हूं। देखिए, राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आप क्या खाओगे, व्हाट विल यू टेक या ईट, व्हाट विल यू ईट, आप क्या खाओगे। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये व्हाट। क्या है, व्हाट है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे ना। ये सेकंड टाइप है, इसका जवाब आप हाँ ना में नहीं दे पा रहे, तो अब करेंगे क्या। देखो ये की लगा है, की, और की के बाद वाला वाक्य आपको देखना है, सेकंड टाइप है। कौन सा है, सेकंड टाइप है। तो देखिए, राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी। तो बस इसके स्थान पर अब आपको की के जगह पर क्या लीजिए, या इनवर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लीजिए, या आपका जो क्वेश्चन वर्ड है आप सेम इसी को लिख दीजिए यहां पर, व्हाट लगा दिया। लेकिन हाँ, अब इसके बाद ये वाली आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। इस क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। आपका ये कौन है, अब सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आप बदल दीजिए, वहां पर कौन है सब्जेक्ट, यू। और यू को हम किससे बदल रहे थे, ऑब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे, मी। आपने इस मी को लिया, यहां पर क्या बन गया, आई। क्लियर हो गया, आई। जब आय है, आय के संग शैल आता है, तो शैल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड। व्हाट आई शुड ईट। समझ आ गया स्टूडेंट्स, व्हाट आई शुड ईट। सीता ने हमसे कहा, आप कल कहां जाओगे। वाक्य की ओर ध्यान देना। सीता said to us, सीता said to us, सीता ने हमसे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या बचे यहां पर, कहां। तो कहां की इंग्लिश क्या होगी, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो, अब आप क्या बनाएंगे इसका, इनडायरेक्ट। वी का वाक्य कौन सा है, डायरेक्ट है। सीता आस्क्ड अस। तो बेटे ये क्वेश्चन वर्ड है, आप इस क्वेश्चन वर्ड को की के स्थान पर लिख लीजिए, ऐसे समझ लें, या आप इनवर्टेड कॉमा की जगह पर समझ लीजिए। तो वेयर, तो अब सब्जेक्ट कौन है यहां पर, यू। तो यू को किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे, अस है। हमने इस अस को लिया और इस सब्जेक्ट में बदल देंगे, तो क्या बन जाएगा इसका, वी। वेयर वी, और वी के संग क्या आता है, शैल। तो शैल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड। क्या हो जाएगा, शुड गो। टुमारो का क्या हो जाएगा, बोलिए, द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। समझ आ रहा है।
और मैं आपको 3-4 वाक्य बताता हूँ, इसके एग्जाम्पल देके बताता हूँ, आप लिखते रहिए शाबाश साथ साथ। माताजी ने पिताजी से कहा आप बाजार क्यों नहीं जाओगे। ठीक, तो बेटे यहां पर क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड है, देखिए साथ साथ। मदर सेड टू फादर। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही बना दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चा इसमें, क्यों, क्या है, क्यों, आपने क्यों को लिया पहले, क्यों, वाई विल यू नॉट गो टू मार्केट, वाई विल यू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, देखो ध्यान देना, कभी कभी बच्चों यहां पर ये नॉट यहां नहीं रहता है, इसके साथ यही लिखा रहेगा ऐसे, वाई वॉन्ट यू। ठीक, तो लेकिन जब यहां पर वॉन्ट रहेगा तो फिर यहां पर नॉट नहीं आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप, अगर यहां पर वॉन्ट लिखा है तो यहां नॉट नहीं आएगा, और यहां पर कंप्लीट पूरा वाला विल नॉट नहीं आएगा, अगर आएगा तो ऐसे वॉन्ट करके आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप इसको क्या किस में बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट में। ये ऊपर वाला क्या है, डायरेक्ट है, नीचे वाला क्या है, इनडायरेक्ट। मदर आस्क्ड फादर, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है बेटा इसमें, वाई। तो आपने इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर किसको रखना है, क्वेश्चन वर्ड को ही रखना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई है, वाई। तो इसमें सब्जेक्ट कौन दे रखा है बेटा, यू। क्या दिया है, यू। तो यू को किससे बदलते हैं, बताओ, कम ऑन। यू को हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, फादर। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाई ही। तो विल का क्या होता है, वुड। वाई ही वुड नॉट गो टू मार्केट। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने हमसे कहा, हमें कौन पढ़ाएगा, उन्होंने हमसे कहा, दे said to us, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, हमें कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच। क्या आएगा, हु विल टीच अस, हु विल टीच अस। तो दे आस्क्ड अस, दे आस्क्ड अस। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहां पर, हु है, हु वुड। ठीक, हु वुड टीच अस। अस किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर, दे है, ये वाला फर्स्ट, यानी कि पहले वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा हम उससे बदलेंगे। अगर वहां पर योर होता तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट से बदलते, बट वहां पर क्या है, अस है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु वुड टीच देम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। और लगातार आप ऐसे यूट्यूब चैनल से बने रहें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासेस चला रहा हूं। और बच्चों आप टेंशन ना लें, आप सोच रहे होंगे सर बिल्कुल हिंदी में पढ़ा रहे हैं। मैं आने वाले जो लेक्चर आपके सामने रहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर भी बनाऊंगा। इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर भी आपके सामने रहेंगे, और शॉर्ट से शॉर्ट लेसन भी बनाऊंगा इसके ऊपर। ये लॉन्ग लेसन मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको इसके सारे डाउट एक एक वीडियो लेक्चर में मिल जाएं। आपके सामने कोई भी वीडियो लेक्चर आएगा तो अगर आप उसको पूरा देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको उसके सारे नाउन, प्रोनाउंस और टेंस के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। और अगर समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सअप नंबर बेटा मेरा नीचे रहता है, आप व्हाट्सअप नंबर पर पर्सनल कन्वर्सेशन करके भी पूछ सकते हैं। और धन्यवाद लगातार बने रहने के लिए। जिस मेरे भाई ने या मेरे स्टूडेंट्स ने, प्यारे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।